नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। 110 मिनट लगे, 17 योद्धा एक्सप्रेस वे पर उतरे और दुश्मन जलकर खाक हो गए। हम बात कर रहे हैं उस चमत्कार की जो आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर देखने को मिला है। गर्जना के साथ गरजते हुए मिराज, सुखोई, जगुआर और हरकुलिस ने जब जमीन को छुआ तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के कलेजे में आग लग गई। हर बार की तरह इंडियन एयरफोर्स का यह ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा और इतिहास में दर्ज हो गया। 110 मिनट में देखते ही देखते हार गए चीन और पाकिस्तान। सत्रह योद्धाओं ने इस्लामाबाद, बीजिंग को किया खाक। हिंदुस्तान का ऑपरेशन चीपा। हिंदुस्तान की ऐसी ताकत दुनिया ने पहली बार देखी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के करीब मिराज, सुखोई, जगुआर और हरकुलिस जब एक्सप्रेसवे पर उतरे तो इनकी गर्जना से दुश्मन के कलेजे पर सांप लौटने लगे। धुंध को चीरता हुआ भारी भरकम करियर एयरक्राफ्ट सुपर हरकुलिस एक्सप्रेसवे पर दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड में हरकुलिस की लैंडिंग एक्सप्रेसवे पर होती है। यह पहला मौका था जब हरकुलिस को एक्सप्रेसवे पर लैंड कराया गया। हरकुलिस से 10 गरुड़ कमांडो उतरते हैं और बिना देर किए अपनी पोजीशन लेते हैं। अब पूरे ऑपरेशन की सुरक्षा का भार फ्लैग ड्रेस पहने इन गरुड़ कमांडोज पर है। मेरे पीछे से उठता हुआ आपको नजर आएगा, ये वो विमान है। यहाँ से आप उड़ते हुए देखेंगे और यहाँ से अब इसने जो हॉल्ट है इसका करीबन 10 सेकंड का हॉल्ट है। यहाँ से अब गरुड़ कमांडोज उतरते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ से अब ये जो गरुड़ कमांडोज है अपनी पोजीशनिंग ले लेंगे और इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि एक एक करके अब ये गरुड़ कमांडो जो है अब यहाँ से उतरते हुए। सुबह 10:40 हरकुलिस के जाते ही एक बार फिर गर्जना से धरती हिल गई। बेहतरीन रफ्तार का मालिक मिराज 2000 नीचे की तरफ झुका और एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजर गया। गौर से देखिए, मिराज ने एक्सप्रेसवे को छुआ नहीं है। आप जो देख रहे हैं इसे तकनीकी भाषा में गो कहते हैं। गो करते वक्त जहाज लैंड या टच डाउन नहीं करता बल्कि कुछ फीट ऊपर से उड़ जाता है। यह भी इमरजेंसी ऑपरेशन का हिस्सा होता है। सुबह 10:46 मिराज के 3 विमानों के गो करने के बाद वो लम्हा आया जिसका सबको बेकरारी से इंतजार था। एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने टच डाउन किया। जब कोई लड़ाकू विमान लैंड न करके जमीन को छूता हुआ निकल जाए तो इसे टच डाउन कहते हैं। जिस समय लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया उस वक्त उनकी स्पीड करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कुछ सेकंड में बढ़कर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंची होगी। कुल मिलाकर 6 मिराज एक्सप्रेसवे से गुजरे। 3 ने गो किया और 3 ने टच डाउन किया। सुबह 11:02 मिराज 2000 के बाद अगली बारी सुखोई की थी। भारतीय वायुसेना की शान सुखोई पलक झपकते ही एक्सप्रेसवे पर अवतरित होता है। मिराज की तरह ही सुखोई के 3 विमानों ने गो किया।
कहता है कि जब जब सुखोई उड़ता है तो दुश्मनी की धड़कनें रुक जाती हैं। जी हाँ, और जब सुखोई जो दुश्मन है उसकी नींद टूट जाती है। सुबह 11:10 सुखोई की ललकार से आसमान दहल उठा। एक के बाद एक 3 सुखोई टच डाउन करते हुए आंखों से ओझल हो गए। सुखोई एक बार फिर वहां से रनवे के पास आता हुआ और यहां से ये रनवे के बहुत करीब आके एक बार फिर उड़ान भर देगा। और यहां पर अगर आप देखें दोबारा से कि ये सुखोई आपको उड़ान भरता हुआ, और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। सुखोई के 3 विमानों ने गो और 3 विमानों ने टच डाउन किया। सुखोई जो है अपने टचडाउन करते हुए, यानी जो अब तक सुखोई तक मनोवर कर रहा था, लेकिन अब जो है सुखोई की जो बरेली से जो ये पूरी स्क्वाड्रन रही है, फिर स्क्वाड्रन का हिस्सा है, ये अब यहाँ पर टचडाउन करेगा और यहाँ से फिर ये आगे की तरफ बढ़ते हुए यानी एक एक करके टचडाउन करेगा और उसके बाद दोबारा से फ्लाई कर जाएगा। और अब सुबह 11:30 सुबह करीब 11:30 बजे दुश्मन के इलाके में जलजला लाने वाले जैगवार के 3 फाइटर प्लेन टच डाउन करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। सुबह 11:50 आखिर में हरक्यूलिस ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। जो गरुड़ कमांडो शुरुआत से पूरे ऑपरेशन की सुरक्षा कर रहे थे, वो 10 जांबाज हरक्यूलिस में सवार होते हैं। इस तरह 110 मिनट में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन पूरा हुआ। चीन और पाकिस्तान के चेहरे की हवाई उड़ा देने वाला ऑपरेशन चीपा इतिहास में दर्ज हो गया। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। एक्सप्रेसवे पर आपने जिन फाइटर प्लेन्स को देखा, आइए आपको उनकी पूरी ताकत, उनकी पूरी शक्ति दिखाते हैं। एक जहाज दुश्मन की सांसें रोकने के लिए काफी है, बस उड़ान भरने की देर है। ये हिंदुस्तान की वायुसेना का वो शेर है जिसकी दहाड़ से दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। इसका नाम है मिराज 2000। एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करने वाला मिराज एक से एक खूबियों से लैस है। फ्रांस में बना मिराज 4थी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ये 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 1550 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मिराज हवा से सतह पर मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। ये रॉकेट, मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल से दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान मिराज की अहम भूमिका रही थी। जंगलों में बंकर को ध्वस्त करने में इसे महारत हासिल है। दुश्मनों को 1000 मील दूर से ललकारने वाला सुखोई हवा से बात करता है। सुखोई 1 घंटे में 2450 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद 5200 किलोमीटर तक दुश्मनों को मिटा सकता है। सुखोई 8000 किलो तक के हथियार लेकर उड़ सकता है। रॉकेट, मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस रहता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से बेहतरीन बमबारी कर सकता है। एक्सप्रेसवे पर दुश्मनों को दहलाने वाले जैगवार की शक्ति जबरदस्त है। जैगवार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बम बरसा सकता है। ये विमान 4750 किलोग्राम हथियार के साथ उड़ सकता है। दुश्मनों से निपटने के लिए 300 mm की गन से लैस रहता है। इमरजेंसी से निपटने के लिए इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। C-130J हरक्यूलिस कहने के लिए मालवाहक विमान है, लेकिन इसके कारनामे किसी भी जंग की तस्वीर बदल सकते हैं। इसमें 80 सैनिक हथियारों के साथ उड़ सकते हैं। इसे लैंड करने के लिए बड़े रनवे की जरूरत नहीं, इसीलिए एक्सप्रेसवे पर भी आराम से लैंड कर गया। खराब मौसम में भी उड़ने और लैंड करने में सक्षम होता है। केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन राहत में अहम भूमिका निभाई। सैनिकों और 20 टन तक सुरक्षा का सामान उठाने में सक्षम है। लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी लैंडिंग कर सकता है।
अभी भारत के पास 5 सुपर हरक्यूलिस विमान हैं, जिसकी संख्या आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। जो अभी आपने देखा वो इतना आसान नहीं था। एयरफोर्स के जज्बे, प्रशासन और सरकार की सूझबूझ ने इसे कामयाब बनाया। ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, लेकिन कोई भी गलती हुई नहीं और ऑपरेशन सफल रहा। आइए आपको एक्सप्रेस वे पर हुए रण की पूरी प्लानिंग दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 110 मिनट में 17 विमानों ने एक्सप्रेसवे पर इतिहास रच दिया। लेकिन इस ऑपरेशन को सफल बनाने की कवायद बहुत दिनों से चल रही थी। सबसे पहले जानिए किस जगह पर भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे अंजाम दिया। यह आगरा से लखनऊ को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इसी एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में विमानों ने टच डाउन किया। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान की मिसाइल रेंज से बाहर है। अगर कल युद्ध छिड़ता है तो यहां पर हमारे विमान सुरक्षित उतर सकते हैं। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे, जो विमान एक्सप्रेसवे पर नजर आए वो कहां से आए। एक्सप्रेसवे पर नजर आने वाले हरक्यूलिस ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी, जिसकी दूरी करीब 500 किलोमीटर है। मिराज ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। ग्वालियर एयरबेस से एक्सप्रेसवे की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। सुखोई ने बरेली से उड़ान भरी, जो करीब 250 किलोमीटर दूर है, जबकि जैगवार गोरखपुर एयरबेस से आया, जो करीब 700 किलोमीटर दूर है। जिस जगह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो भी खास है। एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा करीब 3 किलोमीटर और 200 मीटर लंबा है, जिसे खासतौर से एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है। वही एयर स्ट्रिप है जहां पर करीबन 17 भारतीय वायुसेना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर ट्रांसपोर्टर विमान हैं उनको उतारा गया। और ये एयर स्ट्रिप अगर आप देखें तो इसको खास तौर पर आप देखेंगे पूरा कंक्रीट का है और इसको इसी चीज के लिए बनाया गया है। यानी करीबन 3 किलोमीटर का जो स्ट्रिप है इसको इसी तरीके से बनाया गया है कि अगर आने वाले वक्त में हमको जरूरत पड़े तो हम उसके लिए किस तरीके से अपने आप को तैयार रह सकते हैं। ऑपरेशन में किसी तरह की गलती न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को कंट्रोल करने का जिम्मा एटीएस के हवाले होता है। ठीक उसी तरह एक्सप्रेसवे पर जहाजों को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल एटीसी को खास तौर से एक्सप्रेसवे पर लगाया गया था। यूएवीज का या फिर छोटे जो कैमरास का इस्तेमाल किया गया पूरी चीजों को मॉनिटर करने के लिए, बल्कि ये मोबाइल एटीसी जो है इनका भी इस्तेमाल किया गया। और ये मोबाइल एटीसी आप सियाचिन में जाते हैं तब भी हमने देखा कि इसी तरीके की मोबाइल एटीसी का इस्तेमाल किया जाता है। और इन एटीसी का फायदा यह है कि इनको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। यानी जब आपको हम कह सकते हैं कि हम प्रिपरेशन का पार्ट कर रहे हैं तो ये मोबाइल एटीसी उसी का एक हिस्सा होते हैं, जिसमें करीबन 2 से 3 लोग काम कर रहे होते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे तो झांकी है। देश के 12 हाईवे पर इसी तरह से एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, जो आने वाले वक्त में दुश्मन का हर कोने से शिकार करेगी। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे एयरबेस और एयरपोर्ट मौजूद हैं तो एक्सप्रेसवे पर जहाज उतारने की क्या जरूरत है। इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देश पहले से ज्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए और अच्छे से समझिए कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। एयरफोर्स की कामयाबी सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। पाकिस्तान और चीन के हवाई हमले से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने बड़ा प्लान तैयार किया है। आने वाले वक्त में देश के 12 हाईवे को रनवे में बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 4 हाईवे शामिल हैं। यूपी के बाद राजस्थान, यहां गुड़गांव जयपुर एक्सप्रेसवे की चर्चा जोरों पर है। इसके बाद जोधपुर हाईवे के बड़े हिस्से को रनवे में तब्दील करने की योजना है। फिर गुजरात, खासकर सौराष्ट्र में राजकोट, दीव हाईवे के बड़े हिस्से को रनवे की तरह बनाया जा सकता है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में असम, अरुणाचल, मणिपुर के हाईवे को रनवे में तब्दील किया जाएगा। ऐसा चीनी खतरे को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दक्षिण भारत में 6 हाईवे को रनवे में बदला जाना है। भारत में अब ये जागरूकता आ रही है कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपने जितने एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं देश के, वो किस तरह इस्तेमाल किए जाएं। और ये दुनिया में तो कईयों को पता चल गया था कि जो रोड होती है, मेन रोड है, वो एक बहुत शानदार एसेट है। हिंदुस्तान में फिलहाल 190 एयर स्ट्रिप है। इसमें से 70 एयरपोर्ट की है, जहां से हर यात्री हवाई जहाज के अलावा लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सकती है। अब 12 नई एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में होगा।
पाकिस्तान ने भी अपने 2 हाईवे पर ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद लाहौर हाईवे की तस्वीर है, जहां F-16 विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ कराया गया। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी गई थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है। किसी भी जंग में हार की सबसे बड़ी वजह सप्लाई लाइन का टूट जाना होता है। एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप बनने के बाद सैनिकों को जल्दी में जंग के मैदान में पहुंचना होगा और उन्हें गोला बारूद रसद की आपूर्ति करना भी पहले के मुकाबले। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनने के बाद सैनिकों को जल्दी में जंग के मैदान में पहुंचाना और उन्हें गोला बारूद रसद की आपूर्ति करना भी पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन चीपा ये बेहद कामयाब रहा और इस ऑपरेशन ने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक चुनौती दी है कि भारत को कभी भी हल्का समझने की भूल न करें। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।